नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीकेएस रिएक्शन में। आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ। क्या सबसे पहले क्या है, पाकिस्तानी शॉक्ड, भारत ने वह कर दिखाया जो सुपर पावर भी ना कर सका। अब भारत ने ऐसा क्या किया है कि जो सुपर पावर्स, इसमें तो अमेरिका ही है, और वो ऐसा नहीं कर पाया और भारत ने ऐसा कर दिया। तो जैसी बात है, कुछ न कुछ तो ऐसा बड़ा काम भारत ने किया होगा, तभी पाकिस्तान इतने शॉक्ड हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं कि भाई भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तानी शॉक्ड हो गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और फिर उससे बात करते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। कि सूडान में बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है। फ्रांस ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमारे एम्बेसी के स्टाफ को वहां से बचाया, वहां से निकाला। जितनी भी मीडिया देख ले, नेशनल मीडिया देख ले या इंटरनेशनल मीडिया देख ले, वहां पर जो है पाकिस्तान को निहायत ही गरीब कंट्री डिक्लेयर किया जा रहा है और यहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तान की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान की सियासत का मजाक बनाया जा रहा है। मिल बैठकर कुछ मामला तय कर लें, मिल बैठकर मसलों का हल कर लें, तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। चूंकि पाकिस्तान एक बंद गली में अगर नजर आए और सियासी जमातों का रोल है, फर्ज है कि पाकिस्तान को इस बंद गली से निकालें। अक्सर हमने ये देखा गया है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है, जैसे कि तुर्की में जल्जला आया, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई, इंडिया हमेशा बढ़ चढ़कर हर कंट्री की मदद करता है। जो हमारे 40 से 50 साल है डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा क्या हुआ कि मुल्क पाकिस्तान कम और भिकारिस्तान के नाम पर ज्यादा मशहूर हो गया। तो हमें भी जैसे हिंदुस्तान ने इस तरह इकदाम किए हैं अपने लोगों के लिए, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है इस चीज में? उनको सबसे पहले अपने लोगों की सोचनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क, हमारे लोग हैं, हमारे जो है नेशनलिस्ट हैं। ऐसे में हर मुल्क चाह रहा है कि वहाँ से अपने लोगों को निकाल ले, जो कि आसान काम नहीं है। इंडिया ना सिर्फ अपने लोगों को निकाल रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहा है। और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस चीज का बड़ा अफसोस होता है कि यार हमारे मुल्क की अजमत को इस तरह क्यों पामाल किया जा रहा है। हर मीडिया पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे ये बात ना डिस्कस की जा रही हो। सर, सूडान में जो तो बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में हर कंट्री चाह रही है कि अपने लोगों को वहां से निकाले। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, बल्कि इंडिया ने फ्रांस 3000 के ऊपर पहुंच गया इस समय। स्टाफ को भी वहां से रेस्क्यू किया है, जिस पर फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया के साथ हमारी अगर कोई दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो हम उनके अच्छे इक़दाम को जो है अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने शहरियों को जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सेफ़ एग्ज़िट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अप्रिशिएटिंग है उनका ये इक़दाम। अभी पाकिस्तान जिस तरह अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहा है, हम डायरेक्टली अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे। हम यूएई और दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प ले रहे हैं, दूसरे पोर्ट पर अपने लोगों को पहुँचा रहे हैं, वहाँ से अपने लोगों को निकाल रहे हैं। जबकि इंडिया जो है ना सिर्फ अपने लोगों को डायरेक्टली निकाल रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहा है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस ने साफ साफ कह दिया है कि जो हमारे लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बात देखें, यूएस के बारे में तो मतलब ये सुना है तो मेरे लिए शॉकिंग है। मेरे लिए भी वो शॉकिंग है। एक डेवलप्ड मुल्क है और वो चाहे तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि अपने शहरियों को जो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, इवन उनको भी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, नेसेसिटीज़ जो हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अगर कुछ करें तो मेरे लिए एक नई बात होगी कि अगर उनके लिए एक्सेप्शनल कुछ करें तो। बड़ी अच्छी आपने बात की कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों की जब फिक्र नहीं की जा रही तो उन्होंने वहाँ की क्या फिक्र करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है इंडिया हमेशा सबसे आगे आगे क्यों रहता है? देखिए, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है, मैं आपको मतलब इसमें माजी पे लेकर जाना चाहूँगा कि जब से हम सेपरेशन ली अंग्रेज़ों से हमने, तब से जो उनकी प्रायोरिटीज़ थी वो कहीं और सेट थी और पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ जो है वो कहीं और सेट थी। यहाँ पे जो है हमारे कुछ मखसूस तबके ने, जो ज़मींदार थे तबका, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी से लेकर हर चीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है और उसको आप जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ उनके नाम हैं। और वही लोग जो है वो अपनी दौलतों में और अपने जो फाइनेंस है उसमें इजाफा कर रहे हैं और मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। जबकि इंडिया में जो है वो एक डेमोक्रेसी है और सही मायनों में डेमोक्रेसी है
और लोगों को इवन एक चाय वाले को भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी अभी इब्तदाइया में है अपनी, और इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा फल फूल नहीं सकी, और इस वजह से हमारा मुल्क इतना तरक्की नहीं कर सका। और इंडिया से हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, इंडिया को देखते रहते हैं किस तरह वो डेवलप कर रहा है, जिस तरह वो प्रोग्रेस कर रहा है, जितना डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम करता है। तो हमारे सियासतदान फिर इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं है? जब हम इंडिया से हर वक्त अपना मुआवजना करते रहते हैं तो उस मुआवजे के बाद कुछ सीखना भी चाहिए या नहीं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंसान तब सीखता है जब वो सीखना चाहता है। ये मुख्तार कौम है, ये सीखेंगे क्यों? फायदे को देखे, अपने फायदे को आगे रखे, मुल्क की या उस कौम की जो भलाई है उसको ना आगे रखे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स का बैलेंस ऊपर कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं बखूबी। लेकिन आवाम के लिए जो है वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने कहा है कि हम अपना एक भी भारतीय वहाँ पर फंसा रहने नहीं देंगे, उसको हर हाल में वहाँ से बचाएंगे और निकालेंगे। जी, बड़ा अच्छा इक़दाम है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत अच्छा सुन के बहुत खुशी हुई, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो स्टेट हैं या ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उन चीज़ों से सीखें, अपने शहरी जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी अच्छे इक़दाम करें, और जो इस मुल्क में रह रहे हैं उनके लिए भी जो लिविंग स्टाइल है वो अच्छा करें। पता है, इंडिया ने साफ साफ बोला है कि हम अपने लोगों को वहाँ पे भी यारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, एक एक भारतीय को वहाँ से निकाला जाएगा। आपको पता है, यूक्रेन और रशिया की वॉर जब हुई, इंडिया ने सबसे पहले अपने लोगों को रेस्क्यू किया, और सोने पे सुहागा कि हमारे जो फंसे हुए स्टूडेंट थे वो इंडिया का झंडा लेकर वहाँ से रेस्क्यू हुए, इंडिया के झंडे के नीचे उन्होंने अपने आप को बचाया और वहाँ से निकले। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान को भी ऐसा इकदाम करना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि ये आपस में पॉलिटिक्स में इतने उलझे रहते हैं फजूल की। तो सबसे पहले तो इंसानियत का काम है, ये तो सबसे पहले फलाह बहबूद जो है ये इंसानियत का काम है, और वो भी अपने सिटीजन्स के लिए। तो ये तो सबसे पहले इनको प्रायोरिटी बेस पे ये काम करना चाहिए। सब इंसानियत तो हमें भी जैसे हिंदुस्तान ने इस तरह इकदाम किए हैं अपने लोगों के लिए, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है इस चीज़ में? उनको सबसे पहले अपने लोगों की सोचनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क, हमारे लोग हैं, हमारे जो है नेशनलिस्ट हैं, हमारे यहाँ के अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं, तो उनको निकालना चाहिए ज़रूर करना। आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे तुर्की का जल्जला हो गया, यूक्रेन रशिया की वॉर हो गई, इंडिया हमेशा बढ़ चढ़कर हर एक की मदद करता है। वो ये नहीं देखता कि ये सिर्फ भारतीय, ये इंडियन है, मैंने इसे यहाँ से निकालना है। वो बाकी कंट्रीज़ की मदद करता है, जिस तरह उन्होंने फ्रांस की अभी एम्बेसी के वहाँ के स्टाफ को वहाँ से निकाला। तो क्या वजह है, इंडिया हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों लेता है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह जाता है? हाँ, देखा जाए कि उनकी, मेरे ख्याल से एक तो उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया की एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर उसके बाद हम देखें तो इंडिया की पॉलिसी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके पॉलिसी मेकर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडिया आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ पे जो है कोई डेकोरम नहीं है इस तरह का। अभी देखें वो ज़लज़ले की आपने बात की तुर्की की, तो मैं उसमें पढ़ रहा था कि वहाँ पे जब इमदाद के लिए गए तो वही इमदाद हमने उनको भेज दी जो उन्होंने हमें भेजी थी। तो वो पैकेट्स पे लिखा हुआ था कि ये तो हमारी इमदाद हमने आपको, तो आप हमें भेज रहे हैं वो चीज़। तो कितनी एम्बेरसमेंट की बात है ये एक तरह से हमारे मुल्क के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो आई थिंक हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस सिलसिले में जो है वो बहुत ज़्यादा इकदाम करना चाहिए। आपको पता है, यूएस ने भी अपने लोगों को कह दिया कि आप लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से बाहर निकलें, लेकिन इंडिया ने बोला कि हम एक भी भारतीय को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसे बाहर जरूर निकालेंगे। नहीं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इंडिया के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनकी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है अगर उन्होंने इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी किया है। हाँ, देखें अभी यूएस जो है वो हमारा जो है वर्ल्ड पावर माना जाता है, लेकिन उसने इस तरह का इकदाम नहीं किया जितना हमारा जो है, आप जैसे कह रही हैं कि भारत ने, इंडिया ने इस सिलसिले में जो है आगे बढ़ चढ़ के इसमें इकदाम किया। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। ये तो पूरी दुनिया मानती है कि इस समय कहीं पे भी भारतीय किसी भी जो एनआरआई होते हैं हमारे किसी भी देश में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो भारत सरकार सबसे पहले उनको, पूरे विश्व में सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन भारत का ही लगभग चालू हो जाता है। और आप ये सोचो कि अभी इन्होंने बोला कि जो फ्रांस के एम्बेसी के लोग थे उनको भारत ने रेस्क्यू किया, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कुछ दिन पहले ही की बात है कि फ्रांस ने भी कुछ भारतीयों को वहाँ से रेस्क्यू किया था। मतलब हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं थी, लेकिन फ्रांस की वहाँ पे पहुँच थी तो उसने कुछ भारतीयों को वहाँ से बचाया। लेकिन
उसने बचाया, लेकिन उसके बाद उसके एम्बेसी के लोगों को भारत ने बचाया। ठीक है, यानी अगर फ्रांस ने हमारी हेल्प की तो हमने उसकी तुरंत उसके बदला में उसकी भी पूरी तरह से अच्छे से हेल्प कर दी। ठीक, ताकि कल को फ्रांस ये नहीं कह सकता कि हमने आपके लिए किया और आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। दूसरा, अब बताओ कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश वो ये कह रहा है कि भाई आप जो उसके शहरी हैं, जो उसके नागरिक हैं, कि भाई आप अपने हिसाब से देख लो, निकलो, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो साख अमेरिका बनाया था, अगर ऐसी कुछ हरकतें करता रहेगा तो फिर वो अपने ही लोगों के नज़रों में उसका देश नीचे गिरेगा। और भारत आज जिस तरह से एग्रेसिव मोड में हर जगह अपना पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी चीज़ों को बेहतर करते जा रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, हर क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये सच में शॉकिंग है पाकिस्तानियों के लिए कि भारत, जहां अमेरिका अभी कुछ नहीं कर पा रहा है अपने लोगों के लिए, वहां पे भारत सबसे पहले अपने यहाँ के लोगों के लिए रेस्क्यू कर रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।